औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हम आ रहे हैं क्लास 12 की तरफ, जिसमें एक तनकीद निगार उर्दू अदब का बहुत ही बड़ा तनकीद निगार शुबली नामानी रहमतुल्लाह अलैह, उसने शायरी के बारे में, शायरी की हकीकत के बारे में जो बातें की थी वो आज तक हमने पढ़ी हैं। और हम महकात की बात कर रहे थे कि किस तरह से एक आम मुसव्विर और महकात में कितना फ़र्क होता है। एक आम मुसव्विर कितना वो तस्वीर के एक एक जुज़ को, एक एक रेशे को, एक एक रगो रेशे को, एक एक हिस्से को अपनी तस्वीर कशी, उसकी तस्वीर कशी करता है, उसकी तस्वीर में लाता है। लेकिन शायरी की जो मुसव्वरी है उसमें इन चीज़ों से कोई लेना देना नहीं होता है। ज़रूरी नहीं है कि आप हर एक खदोखाल, हर एक रेशे, हर एक रग, हर एक जुज़, हर एक उज़ू को आप बिल्कुल मीनो आन की तरफ दिखाएंगे। ऐसी चीज़ शायरी में नहीं है, शायरी की मुसव्वरी में नहीं है, शायरी की तस्वीर कशी में नहीं है। वहाँ सिर्फ उन चीज़ों से वास्ता पड़ता है शायर को जिससे दूसरे के इंसान पर कोई असर हो, उसके जज्बात बरंगेजता हो। जैसे इस शेर से खा खा के उस और भी सब्जा हरा हुआ था, मोतियों से दामन सहरा भरा हुआ। इस शेर से कितना मज़ा आता है इंसान को पढ़ने से ही। जिस तरह अल्फाज जो है वो बार बार हमने देखे हैं, ओस भी हमने देखी है, सब्ज़ा भी हमने देखा है, मोती भी हमने देखे हैं, सहरा भी हमने देखा है और सहराओं का दामन भी हमने देखा है। लेकिन शायर ने, मीर अनीस ने किस तरह इस जज्बे को, इस ख्याल को अपनी शायरी की मुसव्वरी में बांधा है। खा खा के ओस और भी सब्ज़ा हरा हुआ। हालांकि सब्ज़ा जो हरा है वो ओस के खाने से, ओस के चूसने से हरा नहीं होता है। इस पर जब बारिश पड़ती है, बारिश के कतरे जब पड़ते हैं, उससे वो हरा हो जाता है। और इस तरह ये सुबह के ये शबनम के कतरे जब एक मैदान में, जब एक सहरा में होते हैं, खासकर सहरा में जब होते हैं, नीचे रेत और रेतली ज़मीन होती है, उस रेतली ज़मीन पर इस रेत के दानों पर जब ये कतरे होते हैं तो वो कितने मोती जैसे लगते हैं और सहराओं का दामन कितना खूबसूरत नजर आता है। ये शायरी मुसव्वरी होती है। तस्वीर का असली कमाल यह है कि असल के मुताबिक हो। अगर मुसव्विर इस अमर में कामयाब हो गया तो इसको कामिल फन का खिताब मिल सकता है। अगर तस्वीर का जो असली कमाल है कि वो असल के मुताबिक हो, अगर मुसव्विर इस अमर में कामयाब हो गया तो इसको कामिल फन का खिताब मिल सकता है। यानी आम मुसव्वरी में अगर वो असल तस्वीर की खूबहू नकल करता है, खूबहू तस्वीर खींचता है, तो उसको हम कामिल फन का खिताब दे सकते हैं, यानी फन के माहिर का खिताब दे सकते हैं, मुकम्मल फन का खिताब दे सकते हैं। लेकिन शायर को अक्सर मौकों पर दो मुश्किल मरहलों का सामना है। यानी न असल की पूरी तस्वीर खींच सकता है, क्योंकि बाज़ जगह इस किस्म की पूरी मुताबिकत एहसासात को बरंगेजता नहीं कर सकती। किसी जगह शायर को असल की पूरी तस्वीर नहीं खींचनी पड़ती है, वो इसको किसी चीज़ को हजम कर लेता है, और वरना जो एहसासात है वो बरंगेजता, उन पर कोई असर नहीं हो सकता है, न असल से ज़्यादा दूर हो सकता है और न वो असल तस्वीर से ज़्यादा दूर हो सकता है। क्योंकि अगर उसे वो दूर हो गया तो वो जज्बा तारी नहीं होगा कारी पर, क्योंकि बाद जगह इस किस्म की पूरी मुताबिकत ऐसा साख तो बरंग धरने न असल किसी ज़्यादा दूर हो सकता है, वरना इस पर एतराज़ होगा कि सही तस्वीर नहीं खींची है, और असल से ज़्यादा दूर भी नहीं हो सकता है, क्योंकि वरना वो असल, उसको ये एतराज़, उसके खिलाफ एतराज़ होगा, उसे कहा जाएगा कि उसने असल तस्वीर नहीं खींची है। इस मौका पर इसको तखय्युल से काम लेना पड़ता है। यानी यहीं पर एक ऐसी चीज़ जिसको हम तखय्युल है, वो तखय्युल से काम लेना पड़ता है। गो महकात के बाद दूसरी नुमायां जो अंसर है, दूसरी नुमायां खुसूसियत जो है, जो शायरी के लिए ज़रूरी है, वो है तखय्युल। गो महकात में अगर कहीं कमज़ोरी पैदा हो, अगर महकात में कोई कमज़ोरी नजर आए शायरी में, तो दूसरी चीज़ जिस चीज़ से शायर काम ले सकता है वो तखय्युल है। वो तखय्युल क्या है? वो शायद खाली ने ज़्यादा अच्छी तरीके से समझाया है, लेकिन हमारा यहाँ इस वक्त मौजूद जो है वो खाली का है, और ऐसी तस्वीर खींचता है जो असल से आबुताब और हुस्न जमाल में बढ़ जाती है। ये तखय्युल है जो शायर की खूबसूरती को बढ़ाता है, शायरी की शायरी को खूबसूरत बनाता है, उसकी चमक दमक को खूबसूरत बनाता है, उसकी आबुताब यानी चमक दमक को खूबसूरत बनाता है।
لیکن وہ قوت تخیل سے سامعین پر اثر ڈالتا ہے کہ یہ وہی چیز ہے، لوگوں نے اس کو معنی نظر سے نہیں دیکھا تھا، اس لیے اس کا حسن پورا نمایاں نہیں ہوا تھا۔ یعنی وہ لوگوں کو کہہ سکتا ہے کہ آپ نے معنی نظر یعنی قدر نظر سے نہیں دیکھا ہے، اس لیے اس کا حسن پورا نمایاں نہیں ہوا تھا، اس کا حسن جو ہے اسی لیے پورا نہیں ہوا تھا، نمایاں ہوا تھا، کیونکہ آپ نے اس کو غور سے نہیں دیکھا ہے، پوری ذوق سے نہیں پڑھا ہے۔ تو یہ ہے شاعری کے لیے دو چیزیں جو شبلی نے بیان کی ہے، ایک محاکات اور دوسرا تخیل۔